25 साल की उम्र का एक लड़का सुप्रीम कोर्ट की शरण लेता है और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके उसको बताता है कि उसने अपने गांव में सरपंच का चुनाव लड़ा था, लेकिन जब इलेक्शन में डाले गए वोटों की गिनती होती है तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। उस पिटीशन में उस व्यक्ति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि बस आप उसके बूथ के नंबर की एक बार दोबारा से रिकाउंटिंग करवा दीजिए, यानी कि उस बूथ पे होने वाली जितनी भी पोलिंग थी उसकी एक बार फिर से जांच करा दीजिए। उस लड़के के द्वारा दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट की याचिका में इसका मात्र इतनी ही रिक्वेस्ट थी। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच ने उस व्यक्ति के द्वारा फाइल की गई पिटीशन को काफी सीरियस लिया, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी पानीपत हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिए जाते हैं कि 6 अगस्त सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आपके इस बूथ संख्या के सभी ईवीएम को लेकर आइए और मौके पर सभी पक्षों के लोग भी होने चाहिए और उस मौके पर अदालत के रजिस्ट्रार के सामने उन सभी वोटिंग मशीन की वोटों की दोबारा से रिकाउंटिंग की जाएगी और इस रिकाउंटिंग की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दोबारा से रिकाउंटिंग की जाती है, उसकी वीडियोग्राफी भी की जाती है और उस रिकाउंटिंग का रिजल्ट आता है 11 अगस्त को। और जो रिजल्ट आया वो वाकई चौंकाने वाला था, क्योंकि जिस लड़के ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर करी थी वो पहले इलेक्शन में डले वोटों की काउंटिंग में हार चुका था, लेकिन इस रिकाउंटिंग में जो नतीजे आए उसमें वो लड़का कई वोटों से अपने प्रत्याशी से जीता हुआ था। हमारे भारत देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि ईवीएम को कोर्ट की डायरेक्शन पर कोर्ट पहुंचाया जाता है, रिकाउंटिंग होती है, जिसके बाद पहले के आए हुए नतीजे बदल जाते हैं। आज की इस वीडियो में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लड़का अपने सरपंची के इलेक्शन में आखिर क्यों हारा था, इसके पीछे कारण क्या था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, ये सच्ची घटना हमारे भारत देश के हरियाणा की है, जहाँ पर सन 2022 में सरपंची के इलेक्शन हुए थे, यानी कि पंचायत के चुनाव चल रहे थे। और इन पंचायत के चुनावों में एक गांव ऐसा था जो कि इस दौरान काफी चर्चा में था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि आए दिन उस गांव से जुड़ी कोई ना कोई खबर सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनलों पे या न्यूज़पेपर में आती रहती थी। दरअसल पानीपत का एक ब्लॉक लगता है इस्लाना, और इस इस्लाना ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है बुआना लाखू। इस गांव में होने वाले सरपंच पद के लिए लगभग 5076 वोट डाले जाने थे, और इस गांव में सरपंच पद के लिए 7 प्रत्याशी उतरते हैं। इन सभी 7 प्रत्याशियों में पहले नंबर पर कुलदीप सिंह मलिक, मोहित कुमार मलिक, जसवंत सिंह, नवीन कुमार, महावीर और आखिरी प्रत्याशी सुनील कुमार। दरअसल ये सभी अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे, और अपने इस चुनाव को जीतने के लिए वो पूरे गांव में घर घर जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, उनकी समस्या सुन रहे थे, साथ ही उनसे वादा कर रहे थे गांव की समस्या के समाधान के बारे में कि हम गांव की समस्या का समाधान करेंगे, कुछ नया करके दिखाएंगे। इस तरीके से वो सभी प्रत्याशी घर घर जाकर अपना कमिटमेंट दे रहे थे और उनसे उनके कीमती वोट की मांग कर रहे थे। जिसके बाद इन सब के दौरान चुनाव का दिन और तारीख आ जाती है, और वो तारीख थी 2 नवंबर 2022, जिस दिन इन सभी प्रत्याशियों के भाग्य के ऊपर वोटिंग होनी थी। जिसके बाद प्रशासन के द्वारा इन चुनावों को करवाने के लिए टीम लगाई जाती है, पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, वोट डालने की व्यवस्था की जाती है, और पूरे गांव की इस वोटिंग के लिए गांव में 6 पोलिंग बूथ तैयार किए जाते हैं, जो कि होते हैं 65, 66, 67, 68, 69, 70, और इन सभी 6 बूथों पर 5076 वोट डलने थे। अब इन सब के बीच वो सभी प्रत्याशी गांव के प्रत्येक व्यक्ति को पोलिंग बूथ तक लेके आ रहे थे ताकि उनके सरपंच पद के लिए गांव में से ज्यादा वोटिंग हो सके। लेकिन उस दिन शाम तक केवल 3767 वोट ही डल पाते हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती भी शुरू हो जाती है और उसकी वीडियोग्राफी भी बनने लगती है, और उस मतगणना के पूरा होने के बाद मोहित नाम के प्रत्याशी को विजय घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अन्य प्रत्याशियों को इस वोटिंग की काउंटिंग पर शक हुआ तो उन्होंने दोबारा से वहीं पर वोटों की रिकाउंटिंग शुरू करवाई, और इस बार जब वोटों की रिकाउंटिंग हुई तो उसमें मोहित सिंह मलिक जीता हुआ था। जिसके बाद दोबारा से रिकाउंटिंग कराई जाती है, और इस बार रिकाउंटिंग में कुलदीप सिंह मलिक को विजेता घोषित किया जाता है, और कुलदीप सिंह मलिक दावा करता है कि उसके पक्ष में 1117 वोट आए हैं। जिसके बाद पीठासीन अधिकारी ने फॉर्म 19 और कुलदीप सिंह के नाम पर जीत का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया जाता है, जिसका कि बाकायदा प्रमाण पत्र देते और लेते हुए का फोटो भी खिंचता है। जिसके बाद जीते हुए प्रत्याशी की जय जयकार गांव में शुरू हो जाती है, फूलमालाओं से स्वागत होता है। लेकिन इसी बीच वो जो 25 साल का लड़का मोहित कुमार मलिक होता है वो उस पूरे वोटिंग के बारे में सोचता है, अपना गणित लगाता है कि पोलिंग बूथ नंबर 69 पर सबसे ज्यादा पड़ने वाली वोटिंग उसके परिवार के लोगों की ही है, लेकिन वो उस पोलिंग बूथ पर भी हार रहा है। इसके बाद उस पूरी वोटिंग की जो वीडियोग्राफी हुई थी वो उसको भी देखते हैं। जिसके बाद इस मोहित नाम के प्रत्याशी के जितने भी समर्थक होते हैं वो इसके साथ पहुंच जाते हैं पानीपत के सेक्रेटेरिएट में, और अधिकारियों से मिलकर इस बारे में कहते हैं कि सर, सरपंची के इलेक्शन में हमारे गाँव में के बूथ नंबर 69 की एक बार दोबारा से रिकाउंटिंग करवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। और साथ ही उन्होंने अधिकारियों को इस बारे में ठोस कारण भी बताया। मोहित और उसके समर्थकों ने अधिकारियों को उस वोटिंग की वीडियो भी दिखाई, जिसे देखकर अधिकारियों को लगा कि मोहित नाम का वो प्रत्याशी कुछ तो सही कह रहा है। जिसके बाद अधिकारी रिकाउंटिंग करवाने के लिए राजी हो जाते हैं, रिकाउंटिंग करवाई जाती है, और रिकाउंटिंग के रिजल्ट के अनुसार मोहित अपने प्रत्याशी से 51 वोटों से जीता हुआ नजर आता है। जिसके बाद मोहित को जीता हुआ प्रत्याशी घोषित करके फॉर्म 19, फॉर्म 21B
और सरपंच पद का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। मतलब कि उस दिन 4 घंटे पहले कुलदीप सिंह को ये प्रमाण पत्र दिया गया था और उसके 4 घंटे बाद अब मोहित सिंह मलिक को जीता हुआ प्रत्याशी घोषित करके ये प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। और एक ही गांव की एक ही सीट पर जारी हुए ये 2 प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होने लगते हैं कि भाई इस गांव की इस सीट पर तो 2 सरपंच चुन लिए गए हैं। ऐसे में जो पहले जीता हुआ प्रत्याशी था उसके जो समर्थक होते हैं वो भड़क जाते हैं, जिसके बाद गाँव में लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है और निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी होते हैं उनके साथ भी बदतमीजी की जाती है। जिसके बाद इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है और वो सुरक्षा बल के साथ मौके पर आ जाते हैं। जिसके बाद गांव की शांति को बनाए रखने के लिए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है ताकि गांव में 2 सरपंचों के बीच या 2 गुटों के बीच कोई बड़ा बवाल ना हो जाए। लेकिन इन सब के बीच गांव में एक ऐसी डाउट की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर उस गांव में जीता हुआ सरपंच है कौन, कुलदीप सिंह है या मोहित है। जिसके बाद 12 नवंबर सन 2022 को कुलदीप सिंह इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में पहुंच जाते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में ये याचिका दायर करते हैं और इसमें दलील ये दी जाती है कि वो अपने उस गांव का जीता हुआ निर्वाचित सरपंच है और निर्वाचन आयोग के द्वारा उसके पक्ष में पहले फॉर्म 19, फॉर्म 21B और सरपंच पद का सर्टिफिकेट जारी किया गया था, जिसकी हार्ड कॉपी उसने कोर्ट के सामने प्रेजेंट भी करी। इस तरीके से कुलदीप सिंह ने माननीय न्यायालय के सामने अपना पक्ष दिया। इस मामले का केस टाइटल था कुलदीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, केस संख्या 25/694। दिनांक 29 नवंबर 2022 को इस जीत पर स्टे लगा दिया और इलेक्शन कमीशन के आयोग को ये आदेश दिया कि उस सीट के सरपंच पद के लिए कोई भी नोटिफिकेशन जारी न किया जाए। इस पर हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाई जाती है और इस पद के लिए दूसरा जीता हुआ जो कैंडिडेट था मोहित नाम का, उसके सर्टिफिकेट को कोर्ट ने अपने आदेश के बाद रद्द कर दिया था। यानी कि उस गांव में सरपंच पद पर कुलदीप सिंह को जीता हुआ घोषित कर दिया था। जिसके बाद इसी पद पर दूसरा जीता हुआ प्रत्याशी मोहित सिंह चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की शरण में हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए इस ऑर्डर के खिलाफ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के संबंध में पिटीशन फाइल करी और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिस पोलिंग बूथ पर उन्हें सबसे कम वोट मिली है उनके परिवार के सभी वोट उसी पोलिंग बूथ पर हैं। लेकिन वोटिंग होने के बाद जब वोटिंग की गिनती की गई तो उन्हें सबसे कम वोट मिले थे। इस बात को बताकर प्रत्याशी ने सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई थी कि उस पोलिंग बूथ संख्या 69 की एक बार दोबारा से रिकाउंटिंग करा दी जाए, क्योंकि उस दौरान पीठासीन अधिकारी से कुछ न कुछ चूक हुई थी, इसलिए आप इस पोलिंग बूथ की रिकाउंटिंग करवा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जब इस तरीके की याचिका फाइल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए हरियाणा के पानीपत के निर्वाचन अधिकारी को ये आदेश दिए कि आप उस गांव की सभी पोलिंग बूथ की ईवीएम मशीनों को सुप्रीम कोर्ट में लेके आइए और वहां मौजूद अधिकारियों के सामने और सभी पक्षों के प्रत्याशियों के सामने दोबारा से रिकाउंटिंग करवाइए। जिसके बाद इस पूरी मतगणना को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिकाउंटिंग किया गया। 6 अगस्त 2025 को ये मतगणना दोबारा से होती है और रिकाउंटिंग पूरी होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो इस तरीके का होता है कि उसमें कुलदीप सिंह मलिक को 1000 वोट मिलते हैं, मोहित कुमार मलिक को 1051 वोट मिलते हैं, जसवंत सिंह को 27 वोट मिलते हैं, नवीन कुमार को 491 वोट मिलते हैं, महावीर को 237 वोट मिलते हैं, समीर को 112 वोट मिलते हैं और सुनील को 815 वोट मिलते हैं। और वोटिंग मशीन में नोटा के ऑप्शन पर 27 वोट डले थे, यानी कि कुल मिलाकर 5076 वोटों में से 3767 वोट ही पड़े थे। और उस गिनती में सबसे ज्यादा वोट मोहित कुमार के नाम पे आते हैं, जिसमें कि वो 51 वोटों से जीता हुआ होता है। जिसके बाद मोहित सिंह को जीता हुआ प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि इस रिकाउंटिंग में जीते हुए प्रत्याशी को सरपंच पद की शपथ दिलाई जाए, सर्टिफिकेट दिया जाए। जिसके बाद इस मोहित नाम के जीते हुए प्रत्याशी को दोबारा से शपथ दिलवाई जाती है और 15 अगस्त सन 2025 को इन्हें सरपंच पद सौंप दिया जाता है। और 15 अगस्त के दिन ही अपनी जीत दर्ज करने वाले इस नए युवक के द्वारा जब ध्वजारोहण होता है तो उसकी फोटो सोशल मीडिया पर पूरे भारत देश में वायरल हो जाती है। गाँव के लोगों के द्वारा भी उस नवयुवक का पूरे भरपूर तरीके से स्वागत किया जाता है। इनके स्वागत में इन्हें फूल मालाओं से लाद दिया जाता है। इस नए सरपंच को अपने हक को लेने के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ी उसके लिए लगभग 2.5 वर्ष का समय लग जाता है। जिस पर इस नए निर्वाचित सरपंच से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 30 महीने में हमारे गांव की तरक्की काफी ज्यादा हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब भी अपने प्रयास को भरपूर तरीके से करूंगा। ये मामला हमारे भारत देश के इतिहास में एक पहला ऐसा मामला माना जाता है जिसमें कि ईवीएम के द्वारा जब पहले रिजल्ट घोषित किया गया तो उसमें कोई और प्रत्याशी जीता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब दोबारा से रिकाउंटिंग होती है तो कोई दूसरा प्रत्याशी जीतता है। जिसके बाद अभी हाल ही में ईवीएम के द्वारा घोषित किए जाने वाले रिजल्टों के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है। जिसके बाद पूरे भारत देश में ये चर्चा और बढ़ जाती है कि पूरे भारत देश में ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव कराए जाते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता होगा। साथ ही इस पूरी घटना के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर उनका सरपंच प्रत्याशी मोहित कुमार पढ़ा लिखा नहीं होता या गरीब परिवार से होता और सुप्रीम कोर्ट की शरण में ना गया होता तो वो इस सरपंच की कुर्सी को कभी जीवन में हासिल नहीं कर पाता। इस पूरे मामले के निपटारे में कुछ समय तो जरूर लगा, लेकिन नवीन कुमार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके जीत लिया और पूरे देश को ये दिखा दिया कि देरी से ही क्यों ना सही इंसाफ मिलता
जरूर है। बहरहाल इस गाँव बुआना नाथू के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये गाँव विशेष रूप से प्रसिद्ध है क्योंकि इस गाँव को खिलाड़ियों की फैक्ट्री कहा जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे भारत देश की इंटरनेशनल बॉक्सर रजनी इसी गाँव से है। और इतना ही नहीं, इस गाँव में लगभग 10 इंटरनेशनल खिलाड़ी और 50 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। इस गांव का यूथ खेलों के प्रति प्रेरित है, अलग अलग खेलों में कई तरह के मेडल दिलवा चुका है, दिलवाता जा रहा है और पूरे संसार में हमारे भारत देश का नाम रोशन करने में लगा हुआ है। इस पूरी घटना को अपने चैनल के इस वीडियो में बताने का आपको एकमात्र ये उद्देश्य है कि आप जागरूक हो सकें कि हमें किसी भी अवस्था में हारना नहीं चाहिए, जीत के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे कि इस मामले में मोहित ने प्रयास करके ये दिखा दिया कि भले चाहे कितनी देर ही क्यों न लगी हो, अगर कोई व्यक्ति सही है तो उसे जीत जरूर मिलती है। बस हमें अपना प्रयास निरंतर उसी दिशा में करते रहना चाहिए। इस वीडियो में बताई गई ये घटना अगर आपको कोई शिक्षा दे, किसी तरीके से प्रेरित करे, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार, क्राइम की इन्वेस्टिगेशन और हथियारों की जानकारी से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी भरी नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।